दिल्ली की यमुना नदी में आई बाढ़ की बहुत चर्चा है और दिल्ली की आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी भी होंगी। इस बीच एक आरोप लगता है कि कुछ लोग जो है सिर्फ दिल्ली की बाढ़ दिखा रहे हैं, यूपी की बाढ़ नहीं दिखा रहे हैं या फिर और जगह की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। हम इस वक्त बड़ी दुर्लभ और बहुत ही नायाब जगह पे हैं। ये ऐसी जगह है कि मेरे बाएं हाथ में जो गाँव पड़ता है ये है बदरपुर खादर, जो कि यूपी में पड़ता है। ये गाज़ियाबाद ज़िला लगेगा यहाँ से। आलिश, आप कैमरा इधर घुमा दीजिए। और जब दाएं हाथ में जो गांव पड़ता है वो है बदरपुर खादर और ये लगता है दिल्ली में। ये नायाब जगह इसलिए भी है क्योंकि ये जो ज़मीन आपको दिख रही है ये ज़मीन होगी यूपी की। जो ज़मीन है वो यूपी की है, लेकिन जो घर हैं वो दिल्ली में आते हैं। जैसे ये बिजली के तार के जो खंभे दिख रहे हैं, स्पेशल लाइन दिख रही है आपको, ये दिल्ली की है। उस गांव में रहने वाला आदमी जो यमुना की बाढ़ में इस समय फंसा होगा, ये पानी आज उतर चुका है। ये राहत की बात है और बड़ी अच्छी बात है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है यमुना का। उस गांव का व्यक्ति जो नदी में होगा, वो जो घर में होगा, तो उसको अगर पुलिस का काम है, उसको अगर बिजली पानी का काम है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा। लेकिन वो जो आसपास की ज़मीन है, उसके खेत हैं, वो यूपी में आते हैं, तो ज़मीन का काम होगा तो उसे यूपी में जाना पड़ेगा। अब इधर दिल्ली के साइड का पानी कम हो रहा है और यूपी साइड का पानी जो है वो बढ़ रहा है। ये बदरपुर खादर यूपी साइड का है, तो यहाँ पानी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उधर एक पुश्ता टूट गया था। अब यहाँ स्थिति ये है कि अगर आलिश पीछे तरफ घुमाएंगे तो एक पूरी ये पतली सी सड़क है और इस सड़क पे लोग ही लोग हैं, क्योंकि गाँव के जो विस्थापित लोग हैं वो निकल करके यहाँ पर आ गए हैं और टेंट लगा करके अपना तिरपाल लगा कर रहने पे मजबूर हैं। आप लोग चाचा इसी गाँव के हो? नहीं, हम तो सोनिया बिहार के हैं। सोनिया बिहार के। आप कहाँ से हो? बदरपुर के। कौन से वाले बदरपुर? यूपी वाले के। यूपी वाले। जी। यूपी में पानी कब आया? जी, ये कल परसों का आ रहा है। और इधर पानी कम हुआ है? जी, कम हो रहा है। और इधर? इधर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इधर का टूट के इधर आ गया है सारा। कैसे टूट गया? क्या टूटा? वो बंद टूट गया। ये बांध टूट गया था पीछे सुभानपुर से। अच्छा पानी इधर ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा। जी तो फिर यहाँ पानी भरने लगे तो कितने लोगों का गांव, कितनी आबादी? भाई, तो यहाँ से लेकर 4-5 गांव तो इधर ही है और ये पूरी ट्रोनी का सिटी है। जो सारी पानी भरा हुआ है? गाँव में जी 4-5 गांव इधर है। अलीपुर, सुभानपुर, मीरपुर, पचारा, बदरपुर और इनसे जो टच में कॉलोनी है सब में। ये गाजियाबाद का लोनी इलाका है? जी गाजियाबाद कॉलोनी इलाका है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को मदद उदद मिल रही है कुछ? जी कुछ मदद नहीं, तुम्हारे सामने ही देख लो जो कुछ भी है। अच्छा, तो आप लोग भी सब यहीं क्या सड़क किनारे रह रहे हो? हाँ, यहीं पे रह रहे हैं सब। ये सामने तंबू पड़े। उधर भी कुछ टेंट लगे हुए हैं? ये दिल्ली वालों के इधर से। ये दिल्ली वालों के है बस। इधर देखिए, ये बहुत मतलब दुर्लभ सी जगह है कि इधर दिल्ली है, इधर यूपी है और ये जो ज़मीन है वो यूपी की है, जो घर हैं वो दिल्ली के हैं। इस तरीके का जो है ये अपने आप बड़ा नायाब इक्वेशन है, जो हमें भी नहीं पता था, यहाँ आकर के पता लगा। क्योंकि आपने लाल किले में पानी पहुँच गया, राजघाट पे पानी पहुँच गया और तमाम जगह पानी पहुँच गया। इन सब की तस्वीरें देख लोगे। ये थोड़ा आश्चर्य की बात भी है कि भाई 1978 के बाद इतना पानी बढ़ गया कि वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो परेशान है एक्चुअल में, वो ये इलाके हैं। वो इन इलाकों में। आप लोग कहाँ से हैं? किस वाले गाँव से हैं आप? गाँव से। आपके घर में पानी पहुंच गया है? हाँ। तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? और आगे झुग्गी नहीं होगी। झोपड़ी बना करके। क्या करते हैं आप? यही कबाड़े वाला काम करते हैं हम। कब से आप लोग यहाँ हैं? हम यहाँ 5-6 साल से हैं। यहाँ कब से हैं? यहाँ तो 3 दिन से हैं। 3 दिन से। खाना पीना कैसे हो रहा है? 2 दिन से मिल रहा है खाना। मिलता है, लोग दे जाते हैं? हाँ। अच्छा, और पानी वानी शौचालय के लिए कैसे करते हैं? सही है, शौचालय तो दे रखे हैं। ये शौचालय आगे ये तो बहुत गंदे हैं। आगे आगे गंदे बहुत है। किसने लगाया ये शौचालय? पता नहीं, घर के लगाए। इधर देख लो, इधर देखेंगे तो आपको लाइन से जो है ऑटो रिक्शा दिखेंगे, लोग घरों से सामान निकाल के लाए। मैं आपको थोड़ा इधर की भी तस्वीर दिखाता हूँ। आलिश, जरा इधर आइएगा। देखिए, अभी ये सब पूरे गांव में जो है पानी भरा पड़ा हुआ है। पानी का स्तर कम हो रहा है, लेकिन घरों के देखिए, जैसे अब यहाँ से इतना जूम नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वहाँ एक सफ़ेद रंग का मकान है। उस मकान के 6 फीट ऊपर तक पानी था, जो कि परसों पानी बहुत ज़्यादा था। आज जैसे हम 15 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोपहर में, ये 13 जुलाई को पानी बहुत ज़्यादा था। अब वो पानी कम हुआ है। पानी इसलिए कम हुआ है कि
कोई निकाला या पानी अपने से नहीं घट गया, पानी इसलिए कम हो गया कि पुश्ता ये जो रोड है ये आगे से टूट गई और पानी इधर के गांव में शिफ्ट हो गया, यूपी वाले बदरपुर खादर में पहुंच गया। अब इधर ही देखिए ये लोग ऐसे टेंट लगा करके लाइन से, एक लाइन से लोग रह रहे हैं, जिनके घर में जो सामान आ पाया वो निकाल, ये सब ये देखिए ये बेड वेड निकाल ले। ये आपका सामान है? नहीं, मेरा सामान नहीं है। आपका है? क्या क्या ले आए? भैया जो मिला था शादी में सब ठाला ही। अच्छा, हाँ, और बहुत कुछ डूब भी गया होगा। वो सामान देख लो तुम, मोटा मोटा यार, छोटा मोटा तो सब डूब गया। छोटा मोटा डूब गया। हाँ जी। तो यहाँ आप लोग कितने दिन से? 3 दिन हो गए जी यहाँ। 3 दिन। तो इधर 3 दिन पहले पानी आया है हाँ, परसों आ गया था जी। और उधर पानी पहले था? इधर 4-5 दिन होगी। उधर पहले था। इधर कितने गांव डूब गए? इधर डूब लिया जी, कम से कम 10-15 गांव तो डूब लिए। तो लोग गांव में हैं या सब छोड़ के चले आए? कुछ भाग गया, हम तो गए नहीं जी, जब से पानी आ गया यहाँ से इधर को भागी गए होंगे सब पानी में, क्या करेंगे वो। लाइट वाइट तो कट गई होगी सब कट गई जी अभी। अच्छा, ये स्थिति है यहाँ की। आप देखेंगे लोग ऐसे तिरपाल पन्नियाँ लगा के, तिरपाल लगा करके यहाँ पे रह रहे हैं। आप लोग जो है कब ये यहाँ पे क्यों आना पड़ा आप लोगों को? हैं? सर पानी की वजह से आना पड़ा, उधर बांध टूट गया था हमें, तो इधर आना पड़ा। सारा पानी हमारे भरा पड़ा यहाँ पर, बहुत दिक्कत सी हो रही थी, इसलिए इधर आना पड़ा। हाँ, यूपी सरकार की तरफ से आप लोगों को मदद मिली? सरकार की हमें पता ही नहीं पड़ता, यूपी सरकार कौन आ रही है, उधर को जाओ बोल दिल्ली वालों का, दिल्ली वालों का है। दिल्ली वालों अलग हो जाएं और दिल्ली सरकार वाले खाना बांट रहे हैं उधर, तो वो कहते हैं यूपी वाले अलग हो जाओ, हम दिल्ली वालों को देंगे पहले खाना, अगर बचेगा तो हम आप लोगों को दे जाएंगे। और वैसे भी फिर भी हम भी कहते हैं, हम भी जाके फिर भी ले आते हैं हम जाके। हमारे पास यूपी वाले नहीं दे रहे खाना? यूपी वाले की कोई सुविधा नहीं आई अभी, कोई पता नहीं चल रहा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं चल रहा कौन दे रहा है यूपी वालों का। बस ये है कि हमारे मोहल्ले वाले बांट रहे हैं, कुछ जो थोड़े हैं पैसे वाले अपने बांट बूट के अपने जा रहे हैं, खिला रहे हैं। हाँ, ये है कि भूखा कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। दिल्ली और मतलब सरकार या फिर नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो लोग हैं आपस में मदद करके जो है कर ले। और शौचालय जाने के लिए शौचालय यही रख दिए अपने। ये किसने लगवाया शौचालय? ये सर अभी पता नहीं किसने लगवाया है। ये 3-4 है। दिल्ली वालों की तरफ से लगे हुए हैं ये। अच्छा, हाँ, यूपी वालों की तरफ से लगे, हम गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं किधर लगे हैं। उधर लगवाए थे, हमें पता नहीं किधर लगे हैं। हम तो अपने घर पे ही चले जाते हैं, घर से ही आ जाते हैं घूम कर पानी में ही। लेकिन जो ये टॉयलेट्स लगे हुए हैं सरकारों की तरफ से हैं, हमारे ये सामने देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं, सब डूबे पड़े हैं हमारे हैं जितने भी। आप लोग के मवेशी रहे होंगे, निकाल लिए? नहीं, हम आगे प्लॉट रोटिंग लिए थे अपने, बसे थे यहाँ पर आकर के। ये गाय वाय भैंस कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं। हम तो 4 भैंस बह गई, 5 गाय बह गई जमुना में, और जो और सारे सब बर्तन सब बह भागे जमुना में। क्या नाम है आपका? शौकीन। क्या करते हैं शौकीन जी? ये भैंसों का वैसे नियार फूस है, जैसे खेती वेती तो है नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, बस मजदूरी करते हैं। तो आप लोगों के लिए वो 5 लाख का नुकसान है वेग उसमें ही। नहीं, ये आप लोगों के लिए तो आपने अपने से तिरपाल लगाए होंगे ना? आप लोग के राहत कैंप नहीं बने? कोई कैंप नहीं था यहाँ पर, अपना लेकर आए थे घर से, जल्दी आके लगाया इसको, यहाँ लगाया था। 5-7 लगाए थे, वहाँ लगे थे, तो पानी की वजह से वो उतार के ले गए। हाँ, पानी भर गया इसलिए ले गए, और रोड पे लगाने की जगह नहीं है फिलहाल, तो वो लगाते कहाँ। तो आप लोग जितने लोग हो सब यूपी वाले हो? सब यूपी वाले हैं? ये इस लाइन में जितने आगे को जितने मिलेंगे सब यूपी के हैं, आगे ठोकर दिल्ली के बस वही हैं रोपड़ पे, बाकी यहाँ से लेके पीछे सब यूपी के हैं, इसी साइड के हैं सारे। ये शौचालय तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। बहुत गंदे हैं, क्या कर जाए, नहीं जा रहे हैं इसमें, नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जाना हो तो अपने घर में पानी में घुसा के जा रहे हैं, तो वही भीगे आए, जाना पड़े अंदर को, अपने घर को क्या करें, अपने घरों पे जा रहे हैं, जैसे भी घरों पर। बाढ़ जो होती है वो एक मतलब ऐसी त्रासदी होती है जिसकी विपदा कल्पना से परे होती है। आप सोचिए किसी घर में पानी घुस जाए तो वो कोई काम नहीं कर सकता। अभी आप देखिए ये जो जगह थी यहाँ यूपी के लोग हैं, अब मैं आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। वहाँ पे जो है दिल्ली के इस गांव के जो लोग हैं, जो इस गांव इधर के गाँव से निकल करके लाए गए हैं लोग, वो आगे कुछ कैंप लगाए गए हैं, उन कैंप से हैं। लेकिन समस्या ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल जो अफेक्टेड हैं, जो ज़्यादा प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो कैंप बने हैं वो बहुत कम है।
जैसे ये 4 शौचालय बना रखे हैं और यहाँ पे पब्लिक जो है इतनी सैकड़ों की संख्या में है, तो वो इतने ज़्यादा बदबूदार गंदे हैं। मतलब हम आए तो हमें पहले गेट बंद कराना पड़ा कि उसको बंद कर दीजिए, मक्खियाँ भिन बना रहे हैं, कोई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कैसे जाएंगे। अब आप देखेंगे इस तरफ के गाँव में एक बड़ी आबादी है। अब दोनों सरकारें अपना देख लें कि किसको कैसे क्या मदद चलानी है। हमारी कोशिश है कि हम उन तक सच्चाई दिखा दें, उन तक सही तस्वीर पहुंचा दें, ताकि हुक्मरानों की नज़र इस पर पड़ जाए कि भाई ये जो इलाके हैं, ये यूपी के गाज़ियाबाद के इलाके हैं, ये डूबे हुए हैं। और इधर दिल्ली में बाकी इलाके की आपने तस्वीरें देखी होंगी। ये एक गाँव है जो दिल्ली का बदरपुर खादर है, वो डूबा हुआ है। अब आपको लाइन से ऑटो नज़र आएंगी, ज़्यादातर कामगार मजदूर तरीके के लोग इन गाँवों में रहते हैं और उन लोग ऑटो के ज़रिए और इन सब चीज़ों के ज़रिए सामान लेकर के बाहर निकल आए हैं। चूँकि देखिए ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है। आप लोग खाना बांट रहे हैं? जी। अच्छा, कहाँ से? लोनी से आए, जेपी इंटर गर्ल्स कॉलेज। तो ये अच्छी बात है कि लोग आपस में मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, क्योंकि ऐसी आपदा में कई बार सरकारों के तंत्र फेल हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये एक ट्रस्ट है, उसने अपना डॉक्टरों को लगा रखा है यहाँ पे, और ये डॉक्टरों का कैंप लगा हुआ है। इधर जो है कुछ कैंप लगाए गए हैं। और आप लोग कौन से गांव से हैं? बदरपुर खादर। खादर, हाँ जी। ये दिल्ली में है, यूपी में? ना दिल्ली का पता ना यूपी का पता। रजिस्ट्री हमारी यूपी की है। हाँ। और बिजली पानी कुछ भी नहीं है। 5 साल से हम लोग रह रहे हैं, ना बिजली है ना पानी है। ये खंबे लगे तो हैं? खंबे हमारी तरफ नहीं गए हैं। ये नीचे की तरफ कॉलोनी जो है, हम लोग वहाँ रहते हैं। ये सिर्फ दिल्ली तक ही आए हैं। जो गांव दिल्ली में है, मतलब खंबे लगे हुए हैं। दिल्ली में खंबे लगे हुए हैं। दिल्ली की लाइन है तो दिल्ली में ये खंबे लगे हुए हैं। बाकी इधर जो यूपी की जिसकी रजिस्ट्री है, हाँ, आसपास सभी है, लाइट भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है। किसका है, दिल्ली का है यूपी का? दिल्ली का। अच्छा। और यूपी कहाँ से शुरू होता है इधर? यूपी तो मकान असल में तो तो ये जो है, जैसे ही देखिए मीडिया को देखा तो लोगों ने भीड़ लगा ली। ये कुछ कैंप्स हैं और इसमें जो है महिलाएं, बच्चे सब लोग निकल कर आके यहाँ रह रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ आए हैं? यहाँ पे 4 दिन हो गए आज। 4 दिन। तो पानी कुछ कम हुआ है? पानी कम हो गया, रात है बहुत। तो आप लोग अपने घरों में जा पा रहे हैं? अभी घरों में क्या है, मकान तो सब गिल्ले खड़े, पर ये फिर सुकून है। पक्के मकान है? पक्के किसके हैं बाबू, ये कच्चे हैं सबके, वही गारा मिट्टी के बने हुए हैं सब। पक्का कहाँ पे तो मकान है। हाँ, ये कैंप सरकार ने लगवाया? हाँ, सरकार ने लगवाया भाई। ये खाट वाट? ये खाट ये हमारी है, सबके घर से ला रहे। अपनी है खाट, ये सब। शौचालय के लिए? शौचालय के लिए आ गया। साफ सुथरे हैं? ठीक है, अपना हो रहा है काम। साफ सुथरे हैं? किसी का हो तो शौचालय साफ सुथरे हैं? शौचालय सही है। ठीक है। एक लाइट का इंतजाम और करवा दो यहाँ, बल्ब को बहुत दिक्कत हो, बच्चे छोटे छोटे बहुत रोते हैं। यूँ चढ़े हैं क्योंकि नीचे भी लेटते हैं बहुत आदमी। नीचे भी लोग लेट रहे हैं यहाँ? नीचे भी लेटते हैं बहुत। 35 जन होंगे जो नीचे लौट रहे हैं। पूरे स्टैंड में कितने लोग रह रहे हैं? स्टैंड में कम से कम 100-150 आदमी होंगे। इसी जगह में? इतनी सी जगह में। वो टेंट लगा ही ना रहा है कोई, टेंट नहीं लग रहे। और कवर कर रहे हैं, टेंट कम है ना, कवर कर रहे हैं अपना आपस में जी। टेंट कम है। जैसे कि ये जगह है, इसमें सारे के सारे बैठे हुए हैं, ऐसे है, किसी का टेंट अलग नहीं मिला हुआ किसी को भी। कहाँ पे? सर ये जनरेटर लगा हुआ है, ये लगा नहीं जनरेटर, तार लगा के जनरेटर लगा नहीं। अच्छा, लाइट नहीं आ रही? नहीं जी। जुगाड़ और करवा दो यहाँ। लाइट नहीं आ रही, लाइट से बहुत परेशान है। लाइट की वजह से बहुत परेशान है, ना मोबाइल चार्ज हो पा रहे हैं, ऐसे रात को दिक्कत पड़ती है। तो ये खेत किसके हैं? ये सारे खेत किसके हैं? ये खेत किसानों के हैं। ये तो सब खराब हो गए। तो ये खेत यूपी में आते हैं या दिल्ली में? यूपी में आओ, वहाँ से लगे दिल्ली में पर। क्या कह रही काकी? ये दिल्ली में लगता जी। और ये कल के डोरी टांग रखी है, आज लाइट दी नहीं। किसने? सरकारी टांगी है, लाइट दी नहीं इसमें। मोबाइल भी सब डाउन है, जब फोन करके किसी को मदद के लिए बुला लो। मोबाइल चार्ज हो पा रहा है? कुछ नहीं हो पा रहा। कितने लोग? सब लोग आ गए?
सब सारे लोग आ गए यहाँ पे, कुछ अंदर ही आएंगे बारात घर में और कुछ यहाँ आ गए। पानी कुछ उतरा है? हाँ पानी तो उतर गया, कुछ उतरा, अंदर जाने की अभी समस्या पूरी नहीं हुई अभी अंदर। लोग के घर में पानी घुस गया? हाँ जी बिल्कुल घुस गया। कितना पानी लग गया था? कितना पानी लग गया, छत पे को उतरने कोई और था, हमारी छत नीचे थी, हमारा तो एक चमची भी नहीं निकली बाहर, सब कुछ वहीं डूब गया। अब जाकर भी पाल रखे थे आपने? जी 2 भैंस हैं, 1 बैल है, एक उनको निकाल रहा है? उन्हें तो निकाल रहा है। हाँ। और घर से सामान ला पाए? घर से कुछ नहीं आया, एक चमची भी नहीं आई, कपड़े भी दूसरी बहन से मंगा कर पहरे। हमारा तो कुछ भी नहीं बचा, 2 चारपाई बची बस। तो रात में मुश्किल नहीं होती यहाँ पे रहने में? रात में थोड़ा पूरी मुश्किल होती, मच्छर खाते, टेंट भी पूरे नहीं लगे, आधे लोग बाहर पड़े, यही 4 टेंट लगे बस। हाँ मुझसे वहाँ तक लोग पड़े, पर टेंट ये 4 टेंट लगा कर वे चले गए। और ये डोरी टांग दी यहाँ से, परसों ही टांग रखी, लाइट अब लो नहीं आई। बात है, ये मक्खियाँ भिनभिना रही हैं यहाँ पे, लोगों के रहने की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लाइट नहीं है। अब ये गांव का इलाका है, उसमें जो है एक दिल्ली ये भी है। आप सोचते हैं दिल्ली वही है, लुटियन दिल्ली, बड़े बड़े नेताओं की, लाल बत्ती वालों की दिल्ली, एक दिल्ली ये भी है। धूप में पड़े बिल्कुल, न लाइट न कुछ, धूप में बताओ बैठा था क्या है, पूरे दिन धूप में बैठे रहे। कम से कम टेंट तो लग जा, अपना बैठे रहे आराम से, कुछ भी ना देख लो, यहाँ से वाला टेंट कुछ नहीं। रात में आप लोग ऐसे खुले में सो रहे हैं? और क्या करें, कम से कम टेंट तो लग जा। तो ये टेंट जितने लगे कम पड़ गए और भी लगे हैं? कम पड़ गए जी सर। तो आपके एक गांव के लिए सिर्फ इतने ही टेंट लगे? हाँ यही लगे जी बस, और कहीं नहीं लगे? भाई यही लगे बस, टेंट लगवा दो यहाँ। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? सर ये 1200 वोट है सर इसकी। 1200 वोट किसको देते हैं आप लोग? बीजेपी को, कुछ बीजेपी को लेकर मतलब वोट किस कहाँ देते हैं? कांग्रेस देते कहाँ है? दिल्ली में? दिल्ली में जी, जब दिल्ली का आदमी तो दिल्ली में देंगे। आप लोग दिल्ली के हैं? जी आप लोग दिल्ली के हैं और वो लोग यूपी के हैं? यूपी के हैं। उधर क्या है सर, इससे पहली तरफ जो यूपी है, उधर इधर दिल्ली है, हम दिल्ली में बैठे हैं इस टाइम। दिल्ली के हमारी वोट, हर चीज़ दिल्ली की प्रूफ है हमारे पास। जब मतलब पानी इधर आ गया, वे भी इस पे ही पड़े। तो गांव में लोग वापस जाने लग गए अभी? हाँ कुछ चले गए वापस, हाँ वे चले गए, जिनका उच्चे पे घर है वे चले गए, कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है। पानी तो ऐसे निकट गया सर। ये क्या बना हुआ है बड़ा सा घर टाइप? वो स्कूल है जी। स्कूल में भी पानी भर गया? भर गया जी, पानी भर गया, मतलब आधा डूब गया। हाँ आधा। तो पंचायत घर कहाँ है? पंचायत घर ये है सामने। इसमें तो ये नहीं डूबा? नहीं ये नहीं डूबा। तो और पानी अभी और ऊपर था, क्योंकि देखिए ये रहा ना, ये लगा हुआ बांध, 6 फुट पानी उतरा, 5 या 6 फुट पानी उतरा जी कम से कम, और उसमें ही थोड़ी बहुत लोगों की राहत हुई है। कितना नुकसान आप लोगों का हुआ? नुकसान तो जी सभी चीज का नुकसान है जी, कुछ ही नहीं बचा जी, सब जो निकट गया, सब पानी नष्ट होगा सब। अचानक से पानी आया या थी? अचानक आया सर, अचानक ज्यादा आया। रात में? हाँ जी, दिन में आया। एक बांध लगा रखा था, आ गए सर ऊपर की तरफ, वो एकदम टूट गया। वो बांध उधर से वो बांध टूट गया, बांध लगा रखा था ना, वो बांध टूट गया उधर से, बांध टूटे पीछे फिर रात में पानी आ गया इधर, फिर दिक्कत बन गई, कौन कहाँ से क्या उठा पाता, कुछ भी नहीं उठा पाया, सब ऐसे ही रह गया, सब ऐसे ही रह गया सर, कुछ नहीं बचा। अभी ऐसे लोग परेशान है सब, ये देखो बिना टेंट के पड़े हुए कुछ लोग के पास टेंट है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ भाई। क्या स्थिति है कि बाढ़ तो आ गई, पानी आके जमा हो गया, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा, और कम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हो रही है धूप, और धूप में हो रही उमस, और इस उमस में मक्खियाँ भिनभिना रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, इतनी सारी भीड़ में जो है ये लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। और जब इस तरह की आपदा आती है तो अगर पहले से तैयारी ना की जाए तो स्थितियाँ ऐसी ही होती हैं।
हमने आपको यूपी तरफ का भी दिखाया और दिल्ली तरफ का भी दिखाया। दोनों तरफ हालात कमोबेश एक जैसे हैं। कुछ टेंट उधर भी लगे हैं जो हमें बताया गया कि सरकार ने लगवाए हैं, वो थोड़े आगे थे। दिल्ली सरकार ने भी यहाँ लगवाए, लेकिन सिर्फ टेंट लगा देने से किसी की ज़िंदगी नहीं बीत जाती है। और ज़िंदगी कोई ये नहीं चाहता कि इन जैसे टेंटों में या ऐसे स्थिति में ज़िंदगी बितानी पड़े, लेकिन स्थिति यही है अभी कि और इनको बीमारियां होने का ख़तरा है। इनको जो है इस तरीके की माहौल में रहेंगे खाने को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के, तो ये तो अपने आप में बहुत ही विभीषिका है, आपदा टाइप से आप समझिए इसको। लेकिन स्थिति जो भी है बहुत दयनीय, क्योंकि अब कोई ये कहे कि दिल्ली का दिखा रहे हैं यूपी का नहीं दिखा रहे हैं, तो हम ऐसी जगह पे चले आए जहाँ यूपी है और दिल्ली दोनों जगह है। डॉक्टर यहाँ कुछ हैं, वो कैंप लगाए हुए हैं, अपने अब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनकी तरफ से आए हुए हैं। और ये इतने ऑटो लाइन से क्यों खड़े हैं? ये इधर पानी भरा हुआ है ना, तो कहीं खड़ी करने की जगह नहीं, इसलिए पुश्ते पे खड़ी करनी पड़ रही है। क्या गांव के सब लोग ऑटो चलाते हैं? हाँ ज़्यादातर जी, ये सब गाँव वालों की ऑटो है जी। तो आप लोग अभी काम धंधे पे भी नहीं जा रहे? जी नहीं, वहाँ पे कंपनी में भी पानी भरा हुआ है, इसलिए काम पे नहीं जा रहे। ऑटो कंपनी में लगा? नहीं, वैसे सवारी निकलती है ना जो आधे कंपनी से आते हैं, तो उसके लिए चलाते हैं गाड़ी, इसलिए मतलब फिर उधर से तो सवारी निकलेगी नहीं, पानी भरा हुआ है, ऑटो भी नहीं चलेगी। अगर ऑटो बंद होगी तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए ऑटो का यहाँ पर खड़ी कर रखी है। अब जब पानी सूखेगा जब जाएगा। अच्छा, ये आप लोग इधर दिल्ली वाले हो? तो ईस्ट दिल्ली में पड़ता है ये इलाका। आपके सांसद जो है मनोज तिवारी, उनकी तरफ से कुछ हेल्प आई? जी नहीं, कुछ नहीं मिल पाया। और दिल्ली विद्युत सेवा प्राधिकरण की ओर से देखिए, हर आदमी एक दिल्ली के साथ समस्या ये है कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डाली जाती हैं। जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर प्रयास शुरू हुए, गेट खोले गए और अब उसका असर दिख रहा है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपदा आई है और जिनके घरों में पानी घुस गया है, उनको इससे निपटने में, अब देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी दिख रही है, ये कुछ बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पे इनकी गाड़ी पे बीजेपी का झंडा नज़र आ रहा है। तो ये लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। खैर, तो अब क्या मैं जो बात कह रहा था कि इस बाढ़ से, जो बाढ़ इनका नुकसान करेगी, उससे इनको निपटने में महीनों का समय लगता है। जो सामान इनका बर्बाद हो गया, जो चीज़ें इनकी तबाह हो गई, उससे निपटने में इनको बड़ा लंबा वक्त लगता है। अब ये पानी दिल्ली का कम हो रहा है, यूपी में ज़्यादा है। अब ये पानी कब तक घटेगा? ये जो बड़ी आबादी के गांव हैं, इन गांव से पानी निकलेगा तो क्या उनको मदद दी जाएगी? सरकारें किस तरीके की मदद करती है, ये सरकारों को सोचना चाहिए कि अपने जो नागरिक हैं, चाहे दिल्ली की हो चाहे यूपी की हो, उनके जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए हमारी ये कोशिश थी कि हम यहाँ अंतिम आदमी तक पहुँचे, आखिरी छोर तक पहुँचे। सिर्फ वही नहीं कि लाल किले में पानी आ गया, राजघाट के पानी आ गया, वो तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन जो असल प्रभावित लोग हैं, जिनकी ज़िंदगी वाकई इफ़ेक्टेड हुई है, जिनका वाकई नुकसान हुआ, मेरी कोशिश, हमारी ललन टॉप की कोशिश ये थी कि आपको उन लोगों की जानकारी दी जाए, उन लोगों तक ये तस्वीरें पहुँचे जो नीति नियंता हैं, और शायद इनका कुछ भला हो जाए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे आलिश। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।